Hello बच्चों, let's read the question. So here the question say explain the process of breathing in man. कि breathing की process को man में बताना है. तो हमारे question का जो key concept है वो किस पर based है? वो based है breathing पर. कि breathing की process हमें बताना है. जहाँ first word किसके लिए आता है? First आता है inspiration. और इसी inspiration का second name क्या है? तो इसे हम inhalation भी कहते हैं. तो इस process में हम क्या देखते हैं? इस प्रोसेस में हम देखते हैं जितनी भी एयर है वो अंदर आती है. तो जब एयर अंदर आएगी यानी कि ये हमारे क्या है, यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल्स ओपन होंगी, ये लंग्स आ गया. अब यहाँ ये हार्ट है यहाँ. अब यहाँ हमने क्या देखा कि जितनी भी एयर अंदर की ओर आएगी तो ये कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. यहाँ पर प्रेशर लगेगा लंग्स की दीवारों पर. ये कंडीशन हमें कब देखने को मिलती है? ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी इंस्पायरेशन में. तो हम क्या कहेंगे कि इंस्पायरेशन में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन देखने को यहाँ मिलेगा. सो कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर होगा? मसल्स के अंदर. और उसी के साथ ही उन रिब्स के अंदर भी होगा जो मसल्स के साथ अटैच होंगी. किस साइड कॉन्ट्रैक्शन होगा? आउटर साइड. आउटर साइड जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वैसे ही क्या देखने को मिलेगा? एक्सपेंशन. यानी कि एरिया ज्यादा हो जाएगा. किसका? चेस्ट कैविटी का, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर आ रही है उस रीजन से. अब बात करते हैं, यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है कि ये डायफ्राम का सिचुएशन कैसा होगा. तो डायफ्राम यहाँ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. और मूव किसकी ओर करेगा? मूव करेगा ये डाउनवर्ड, नीचे की ओर ये क्या करता है? मूव करेगा. तो ये तो हमने देख लिया किसके लिए? इंस्पायरेशन के लिए. अब हम बात किसके लिए करेंगे? अब हम बात करेंगे सेकेंड वन. तो सेकेंड वन हमारा कौन सा है? एक्सपायरेशन. और इसी एक्सपायरेशन का सेकेंड नेम क्या है? तो इसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन. सो एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन में हमें क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ हम जानते हैं, अगर रफली डायग्राम भी ड्रॉ कर रहे हैं तो इसे डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि यहाँ जितना भी जो लंग्स का वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम में से जितना भी एयर है वो बाहर की ओर यूं जाने लगती है. तो जब बाहर की ओर जाएगी तो कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो हम क्या कहते हैं? एक ऐसी प्रोसेस जहां पर क्या है, जितनी भी गैसेस होती है उन गैसेस को क्या किया जाता है? एक्सपेल्ड आउट किया जाता है. कौन सी गैस को? CO2 को किया जाता है. ठीक है. तो इसी के अंदर इसी को एक्सपेल्ड आउट करना ही क्या हो गया? एक्सहेलेशन हुआ. तो उस वक्त हम क्या देखते हैं? उस वक्त हम देखते हैं कि हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसी चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कैसा हो जाएगा? तो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज के साथ साथ अगर हम बात करते हैं डायफ्राम के लिए, तो डायफ्राम क्या होगा? अगर हम बात करते हैं डायफ्राम के लिए तो डायफ्राम के अंदर क्या देखने को मिलेगा? डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा. ठीक है, रिलैक्स हो जाएगा. चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या डिक्रीज हो जाएगा. तो ये सब हमें कहाँ देखने को मिलेगा? एक्सपायरेशन में. और अगर बात करते हैं ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग हम कहते हैं गैसेस का अंदर लेना, इंस्पायरेशन गैसेस को रिलीज करना, आउटसाइड निकालना, एक्सपायरेशन. So I hope you understand very well. Best of luck. Thank you.